गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते, जोहार। यो साइंस ब्रो चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ट्यूटर सिद्धार्थ और आज का टॉपिक है क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पार्ट 1 है वो। तो प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए, आज का वीडियो है क्लास 11 मैथ्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले वो लिख देते हैं। टॉपिक्स, फर्स्ट जो है मेजरमेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। एंगल्स and second trigonometric ratio। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शन। ओके, तो हम अभी जानेंगे कि रेशियोज को हम फंक्शंस भी कह सकते हैं। ओके, फंक्शंस। ओके, फंक्शंस तुम फर्स्ट 11 में सीखोगे तो वो फंक्शन क्या होता है वो हम यहाँ पर समझेंगे। नाउ तो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ फर्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट्स, तो फर्स्ट एंगल क्या है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एंगल, तो वी हैव डिफाइंड एज टू रे, okay, and a origin, two ray. This is one ray OA and this is another ray OB with having common origin, and the region it set is known as angle. Space subtended by two ray with origin is called angle। तो इसको हम एंगल कहेंगे, जिसका रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिक्स में थीटा होता है। ग्रीक अल्फाबेट थीटा, उससे हम करते हैं। थीटा एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर दो रे है, एक ऑरिजिन है, तो ये तीनों होना ही पड़ेगा। ओके, तब तक, अदरवाइज एंगल भी डिफाइन नहीं कर सकते। नाउ ओके, तो सबको लगेगा कि एंगल पॉजिटिव भी होना चाहिए। ओके, तो ये जो स्पेस है तो पॉजिटिव होगा, बट नहीं। मैथमेटिक्स में सिर्फ 0 to 360 डिग्री एंगल्स सिर्फ नहीं होते। ओके, आर नॉट द लिमिट्स। ओके, जो हम एकदम 6 से लेके 10 तक जो सीखते हैं कि 0 डिग्री टू 360 डिग्री हमारा लिमिट रहता है एक्चुअली एंगल्स का, बट मैथमेटिक्स इनके बाहर भी एंगल्स को डिस्कवर कर चुका है। ओके, मतलब नेगेटिव एंगल्स एंड एंगल्स which are greater than 360 डिग्री। ओके, तो नेगेटिव एंगल्स एंड एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 360 डिग्री वो भी मैथमेटिक्स में हम सीखेंगे अभी। तो पहले ये देखते हैं व्हाट इज पॉजिटिव एंगल एंड व्हाट इज नेगेटिव एंगल। तो सिंपली उसका अगर रिप्रेजेंटेशन देखें, इट विल लाइक दिस। इसको हम बेस लाइन मान लेते हैं। ओके, दिस इज इनिशियल रे। ओके, दिस इज इनिशियल रे, बेस। ओके, इसको बेस मान रहे हैं। नाउ
Okay, there is another ray above this ray. Okay, they have common origin O. Now, if you move from, this is known final ray. Okay, final ray. Now, if you start moving from OA ray to OB, you have to go in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. Okay, so this anti-clockwise rotation, or you can movement, you can simply say positive angle. Okay, the direction of movement or rotation is simply anti-clockwise, then we will call it positive angle. Positive angle. And for negative angle, this is the initial ray. Okay, and the other ray OB final is down. Okay, if you are going from OA to OB, then it is clockwise. Then we write this angle negative angle. Okay, negative angle. So which one is positive, which one is negative, is just understood by their direction. Okay, the specific value is same, fixed, but the direction actually gives the plus sign or minus sign. Okay, plus sign and minus sign. तो प्लस एंड माइनस का सिग्निफिकेंस यही है, वो डायरेक्शन को ये दिखाता है कि विच डायरेक्शन इट इज एक्चुअली गोइंग, और कुछ नहीं है. नाउ तो अगर मैं इसको अगर कंक्लूड करूं, अगर कोई -30 डिग्री बोलता है तो मैं सिंपली समझूंगा कि 30 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, तो एंगल्स का एक डायरेक्शन होता है, तो वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. बाय ऑन which direction? It will be clockwise for negative. And if you take a angle greater than 360, like 2765 degree, okay, so this large angle always be comprised of number of full cycle. Okay, full rotations इसके composition से होगा. जैसे यहाँ पर 7 into 360 डिग्री, 7 into 360 degree, 1 into 180 degree plus 65 degree. Okay, so this means actually 7 number of full rotation positive. Okay, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, मतलब सब एंगल हम पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचेंगे. ओके, तो 7 number of full एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्लस हाफ रोटेशन पॉजिटिव direction and plus positive 65 direction. Okay, so this is 2765 degree, positive 2765 degree represents in all angles in positive degree and positive direction. Okay, clockwise, anti-clockwise. तो माइनस एंड प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है ये समझ में आ गया. नाउ अब देखते हैं यूनिट्स. ओके, एंगल्स की यूनिट्स क्या है. तो जनरल जो यूनिट है वो तो ऑलरेडी देख लिया हमने, डिग्री है. डिग्री. ओके, तो जनरल यूनिट जो है वो है डिग्री. एग्जाम्पल 30 डिग्री, 180 डिग्री, -60 डिग्री. ओके, तो डिग्री इज द यूनिट फॉर एंगल. नाउ देयर इज another unit. This is unit 1. Okay. There is another unit we call radian.
रेडियन और सी, हम सी लिखते हैं, उसके पावर में सी लिखते हैं, एंगल के पावर में। दिस इज सर्कुलर सिस्टम। जहां पर कॉस साइन सर्कुलर सिस्टम जहां रहता है वहां पर हम ये ज्यादा यूज करते हैं, रेडियन, लाइक 1 रेडियन, पाई रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। ओके, नाउ व्हाट इज दिस रेडियन एक्चुअली मीन्स। यहां पर तो क्वेश्चन आएगा कि एक्चुअली रेडियन है क्या। डिग्री तो समझ में आ गया। ओके, 360 मीन्स ए सर्कल। ओके, 90 मीन्स परपेंडिकुलर, 1/4 ऑफ ए सर्कल। बट व्हाट इज ए रेडियन। ओके, तो रेडियन को डिफाइन कैसे करें। ओके, उससे पहले और एक जो यूनिट है वो लिख देते हैं, वो है ग्रेड। ओके, और एक जो थर्ड यूनिट है वो है ग्रेड। ओके, तो ये फ्रेंच सिस्टम का हुआ ये यूनिट, ग्रेड हम यूज नहीं करते हैं। ओके, फ्रेंच सिस्टम में ये यूनिट यूज होता है। ओके, तो हमारे लिए डिग्री एंड सर्कुलर सिस्टम ही इनफ है। नाउ कमिंग टू रेडियन, क्योंकि हम फ्रॉम नाउ ऑन वी विल बी यूजिंग, ओके, वी विल बी यूजिंग रेडियन मोर। ओके, डिग्री से ज्यादा रेडियन ज्यादा यूज करेंगे, तो बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होगा, बिकॉज रेडियन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ऑड है, क्योंकि तुम वैसा रिप्रेजेंटेशन प्रैक्टिस नहीं किए हो। ओके, डिग्री जैसे तुम्हें बहुत पहले से आता है तो यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली, बट रेडियन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ऑड लगता है, एंड उसका रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा ऑड है। तो पहले देख लेते हैं। फर्स्ट वी आर ड्राइंग ए सर्कल, सर्कल ओ, एंड उसके बाद उसका रेडियस है आर, मान लेते हैं आर इज रेडियस। उस सर्कल का एक आर्क हम एल मान लेते हैं, स्मॉल आर्क एल। तो दिस आर्क विल सबटेंड ए एंगल इनसाइड द सेंटर। ओके, सेंटर के साथ वो एक एंगल फॉर्म करेगा। ओके, दो एंगल, एक्चुअली दो एंगल होगा अगर हम देखें ठीक से। वन एंगल इज माइनर एंगल, अदर एंगल इज मेजर एंगल, जो कि 180 से ज्यादा है। ओके, तो यहां पर हम माइनर एंगल ले रहे हैं, जो कि है ये। ओके, थीटा हियर। नाउ क्लास 10 में हमने, इन क्लास 10 विल लर्न कि आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं। ओके, आर्क लेंथ निकालने का तरीका क्या था। जैसे यहां पर आर्क लेंथ एल है, आर्क लेंथ ओके, आर्क लेंथ इक्वल्स टू थीटा इन डिग्री। ओके, डिग्री दे रहा है, थीटा इन डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू सर्कमफेरेंस। ओके, तो ये हम क्लास 10 में करते थे, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहा होगा। ओके, थीटा इन डिग्री बाय 360 इंटू 2 पाई, जिसको सिंप्लीफाई करने से आएगा 2 कट होगा, 2 एंड 360 180 में, तो दिस विल गिव्स थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। ओके, दिस वॉज द फॉर्मूला। एल इक्वल्स टू, तो हम लिख सकते हैं एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा
इंटू पाई बाई 180, ये हम लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने से। ना थीटा को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एल और आर, दैट विल बी एल बाई आर, थीटा इक्वल्स टू होगा एल बाई आर इंटू 180 बाय पाई। तो यहां पर हम स्टार्टिंग में जो यूनिट यूज किया था वो था डिग्री। ओके, तो यहां पर जो मुझे रिजल्ट मिलने वाला है वो है डिग्री में थीटा का एंगल। बट अगर मैं ये जो वैल्यू है 180 डिग्री बाय पाई, इसको अगर मैं कोई दूसरा यूनिट मान सकते हैं, जैसे हर एक यूनिट हम दूसरे यूनिट से एक कन्वर्जन में मान लेते हैं, तो सेम इस डिग्री के केस में भी हम इसको 180 डिग्री बाय पाई, इसको हम एक यूनिट मान रहे हैं जो कि है 1 रेडियन। ओके, वी आर टेकिंग 180 डिग्री बाय पाई एज 1 रेडियन। तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगा, बिकॉज दिस बिकम्स 1 एल बाई आर रेडियन में। डिग्री के लिए जो फॉर्मूला था थीटा का, रेडियन के लिए वो फॉर्मूला और सिंप्लीफाई हो गया, दैट इज थीटा इक्वल टू एल बाई आर। सी, तो यहां पर जो रेडियन हम कंसीडर किया है वो है 180 डिग्री बाय पाई, जो कि एक कांस्टेंट है। तो इसलिए हम रेडियन को एक कांस्टेंट मान ले रहे हैं, जहां पर 180 डिग्री पाई इज रेडियन। तो रेडियन का जो ओरिजिन है वो इस सर्कुलर से स्टार्ट होता है, एंड ये जो रिजल्ट है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम एंगल को कह सकते हैं एंगल इज रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल इज रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस ऑफ द सर्कल, एल बाई आर हम बोल सकते हैं। जहां पर जो एंगल होगा उसका यूनिट होगा रेडियन। तो जब थीटा में एल एंड आर दोनों ही सेम यूनिट होगा, तब जो यूनिट आएगा थीटा का दैट विल बी रेडियन। ओके, डिग्री नहीं। ओके, फॉर दिस फॉर्मूला द यूनिट विल बी रेडियन, एंड you can convert radian to degree or opposite also. Okay, so we will simply write 1 radian equals to 180 degree by pi. Okay, this is the conversion between radian and degree. Okay, तो ये स्टैंडर्ड कन्वर्जन है, ये याद रखना है। ओके, क्योंकि कभी कभी एंगल हमें डिग्री में फाइंड करना होता है, या कभी कभी रेडियन में, और दोनों ही मिक्स करके मिसलेनियस करके क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए ये कन्वर्जन तुम्हें ऑब्वियसली याद रखना है। समझ आ गया? तो दिस इज द ऑरिजिन फॉर रेडियन। नाउ एक सम से स्टार्ट करते हैं। ओके, एक न्यूमेरिकल से करते हैं। एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज, उसका 2 का पार्ट 2। ओके, क्वेश्चन है -4। ओके, -4 मीन्स ये यूनिट रेडियन में है। ओके, तो रेडियन का जो यूनिट है वो हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। ओके, दैट इज नॉट मैंडेटरी टू गिव रेडियन। ओके, रेडियन लिखना जरूरी नहीं है,
ओके, अगर सिर्फ नंबर लिखा हुआ है दैट मीन्स द यूनिट इज रेडियन, और डिग्री लिखा हुआ तो समझ में आ गया वो डिग्री में है। ओके, तो सी जो रेडियन है वो हम मोस्ट टाइम्स लिखते ही नहीं है, तो रेडियन जस्ट हम इमेजिन कर लेते हैं वो रेडियन है, प्रेजेंट है। ओके, तो रेडियन लिखना मैंडेटरी नहीं है, और कोई लिख भी रहा है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -4 का डिग्री में क्या कन्वर्जन होगा, तो -4 कुछ नहीं है मीन्स रेडियन है, तो रेडियन 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री बाई पाई, एंड पाई इक्वल्स टू वी नो 22/7, तो -4 इंटू 7/22 इंटू 180 डिग्री, तो काटापटी कर लेते हैं 11, दिस होल एक्सप्रेशन विल गिव -2520 डिग्री बाई 11। ओके, दिस इज योर आंसर इन डिग्री। ओके, तो ये तुम्हारा आंसर है डिग्री में कि रेडियंस -4 रेडियन इक्वल्स टू -2520 डिग्री बाई 11। ओके, फ्रैक्शन में होगा। हाँ, चलो नेक्स्ट सम है 7 क्वेश्चन का पार्ट 1, उसी एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन का पार्ट 1। तो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम swings if the length of the string is 75 centimeter and the arc made by the swing of the pendulum be 10 सेंटीमीटर। ओके, तो जो स्ट्रिंग का लेंथ है मतलब जो रेडियस है वो 75 है, एंड जो आर्क लेंथ है मतलब लाइक दिस। ओके, दिस इज द पेंडुलम, इट इज स्विंगिंग लाइक दिस। दिस इज द एंगल यू हैव टू फाइंड। ओके, कंटिन्यूसली वो स्विंग कर रहा है, तो ये एंगल मुझे फाइंड करना है। तो सिंपल, थीटा इक्वल्स टू L बाई आर। ओके, L बाई आर जब भी लिख रहे हैं मतलब थीटा का जो यूनिट है वो है रेडियन। ओके, एंड रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना तुम्हें सीख गया हो, क्योंकि तुम्हारा जस्ट वो फॉर्मूला याद रखना है स्टैंडर्ड कन्वर्जन का, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई। ओके, तो यहां पर L क्या है 10 सेंटीमीटर। ओके, आर्क लेंथ दिस इज 10 एंड रेडियस इज 75, तो 10 सेंटीमीटर बाय 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट हो गया। तो यहां पर रेडियन को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ओके, तो दैट्स अप टू यू, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, काटापटी जाएगा 2 and 15, तो आंसर इज 2/15 रेडियन। ओके, द आंसर इज 2/15 रेडियन। ओके, तो ये सिर्फ 2/15 लिख सकते हो और 2/15 रेडियन। ओके, ऐसे सिंपल से भी लिख सकते हो। समझ में आया कि रेडियन देना और नहीं देना कोई मैंडेटरी नहीं है। ओके, तो मोस्ट टाइम्स नहीं लिखा होता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन का कोई नहीं है, कुछ नहीं दिया है तो मतलब वो रेडियन में ही है, ये कंफर्म हो जाए ना। ओके, तो ये आ गया ना। हम जो सेकंड पार्ट है उसमें आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
तो क्लास 10 में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अच्छे से किए थे, तो वही अभी रिकैप करते हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट है दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन जो था, रेशियोज का जो डेफिनेशन था, बाय जियोमेट्री। पता था क्या है, तुम लोगों को पता है पहले से, दैट इज ए राइट ट्रायंगल, ओके, दिस इज अ राइट ट्रायंगल एंड दिस इज द बेस, ओके। इसको सिंबल से हम बी लिख रहे हैं, बेस को, बेस, एंड दिस इज हाइपोटेनस एच एंड दिस इज परपेंडिकुलर, okay, and if this angle in the diagram, this angle is theta, then we simply define sin theta as perpendicular by hypotenuse, सबको पता है, cos theta equals to, तुम्हें पता है, तो ये रिकैप करो, क्योंकि भूल गए हो, अगर भूल गए हो तो प्लीज रिकैप करो। नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड वैल्यूज, ओके, ट्रिग्नोमेट्री में जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, स्टैंडर्ड वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एंगल्स, जो एंगल्स का हम रेशियो ऑलरेडी याद रखते हैं, तो वो पता है 0, 30, 45, 60 एंड 90, ओके, इनका वैल्यू हम क्लास 10 से याद रख रहे हैं, तो दीज आर द स्टैंडर्ड एंगल्स, ओके। नाउ स्टैंडर्ड एंगल्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ओके, देन आ जाएगा 120, 135, ओके, 180, ये भी आ जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा और कुछ नहीं, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो उसके लिए साइन थीटा, कॉस थीटा क्या क्या था याद है? लिख दे रहा हूं, ये टेबल तो याद रखना ही है, ओके, इस बार कोई स्किप करना नहीं है। क्लास 10 में अगर रट भी लिए होगे, भूल भी गए हो, तो फिर से रटना स्टार्ट करो। साइन थीटा, साइन 0 इक्वल्स टू 0, देन हाफ 1/√2, 45 के लिए √3/2, and this is 1, 90 is 1. Third is trigonometric identities. Identities, तो सबको ये आइडेंटिटीज याद है और याद रखना ही है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा यूज होगा। तो साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इज 1, तो ये आइडेंटिटी याद है और याद करना ही है, मैंडेटरी है, ओके, इसका कोई ये नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। एंड फोर्थ जो था तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल्स आई थिंक यू रिमेंबर, ओके, साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा, तो ये सब 10 की चीजें हैं, तो ये अच्छे से फिर से देखो, भूल गए तो फिर से देखो, प्रूविंग फिर से करो, ओके, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही यूज होने वाला है इन लेटर ऑन, ओके, नेक्स्ट चैप्टर में तो बहुत ज्यादा यूज होगा, तो अच्छे से अगर नहीं करोगे अभी, क्योंकि ये जस्ट स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है, तो अगर ये अच्छे से कर लोगे तो नेक्स्ट चैप्टर्स में बहुत हेल्प होगी, ओके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए